नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अक्सर हम बंगाली मिठाइयाँ, ख़ास तौर से रसगुल्ला जो होता है, छेने का रसगुल्ला, उसे बनाना तो चाहते हैं लेकिन उसमें कई ट्रिक्स होते हैं। लेकिन उन ट्रिक्स को भी अगर हम फॉलो करें तो कई बार हमें वो दूध ही नहीं मिलता, डेयरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध। तो हम क्या करें और रसगुल्ले बन जाए बहुत ही इजी, बिना किसी टेंशन के, ना वो फटे ना कभी ख़राब हों। बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले अगर घर में सस्ते भी हों और हमारे बजट में हों और बहुत ही इजी, तो फिर क्या कहेंगे आप। तो आज आप मसाला किचन में यही देखने वाले, रसगुल्ले बनेंगे बिना दूध के, पानी से। आज हम पानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 लीटर लेंगे पानी। ये लीजिए 500 ml। इसको एक पतीले में डालिए। 500 ml हम दूसरा लेते हैं। 500 ml हमने और ले लिया, तो 1 लीटर हमने पानी ले लिया। इसे हम गैस पे रखते हैं हल्का पानी को गुनगुना करने के लिए। अब देखिए मैं अच्छे से नाप रही हूँ, आप भी एक बार नाप लेंगे तो आप भी बिल्कुल ईजी तरीके से बना पाएंगे। मैं पहले इसका वेट ले लेती हूँ। अब मेरे को 200 ग्राम चाहिए मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बनाना आपको इसी तरीके से है। ये देखिए पानी हल्का गर्म हो गया है, जिसे हम अच्छे से छू सकते हैं। अब आप धीरे धीरे ये मिल्क पाउडर इस गुनगुने पानी में डालते जाइए और इसे मिक्स कीजिए। ऐसा मैंने इसलिए किया, इससे क्या होगा कि दूध बहुत परफेक्ट बनेगा, आपको बिल्कुल भी इसमें लम्स, गुठलियाँ नहीं आएंगी और आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अक्सर जो मिल्क पाउडर के पैकेट होते हैं उस पर यही लिखा रहता है कि 700 ml पानी में आप 100 ग्राम मिल्क पाउडर डालें, पर वो बहुत ही हल्का टोन मिल्क बनता है, हमें वो नहीं चाहिए। हम तो बना रहे हैं भाई रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया वाले, तो हमें चाहिए इस तरीके से। आप इस पूरे वीडियो को देखें, इसके सारे ट्रिक्स आप फॉलो करें, आपके भी रसगुल्ले बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन साइडों में ज़रूर देखिए, कई बार मिल्क पाउडर साइडों में चिपक जाता है। ये देखिए मिल्क पाउडर पूरा मिक्स हो गया, बिल्कुल एक भी लम्स नहीं है, क्योंकि हमने पानी को गर्म किया था। अब इस दूध को हम उबलने रखते हैं। अब इस दूध को हम उबालेंगे जैसे हम नॉर्मल दूध उबालते हैं। इसमें थोड़ा सा पाउडर का मिल्क है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। इसे एक उबाला आने दीजिए। तब तक हमने कुछ तैयारी करी है। ये मैंने लिया है पानी एक बाउल में, और ये लिया है मैंने विनेगर, वाइट विनेगर लिया है। आप लेमन जूस ले सकते हैं, घर में कभी दही है वो ले सकते हैं, लेकिन सही रिजल्ट मुझे तो इसी से ही लगता है। तो विनेगर मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है, इस पानी के अंदर मिक्स कर दिया है। दूसरी तैयारी की है, जो अक्सर हम छेना बनाते हैं, तो मैंने एक कटोरा ले लिया, नीचे कोई भी बाउल ले लीजिए, छन्नी रख लीजिए और एक पतला सा कपड़ा रखिए। बस रसगुल्ले में खास आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कपड़ा ले रहे हैं ना, वो ऐसा सिंथेटिक ना हो जिसमें पानी हमें लगता है कि वो निचुड़ गया, मतलब पूरा पानी हमने निकाल लिया लेकिन उसमें पानी रह जाता है। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि रसगुल्ले का शेप प्रॉपर नहीं बनता, उतना ड्राई नहीं हो पाता। हमें रसगुल्ले के लिए बस यही चीज़ देखनी है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं चाहिए। ड्राई होगा तो अच्छा नहीं होगा, बहुत ही कड़क बनेंगे, गीला होगा छेना तो शेप नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, जो कपड़ा लेना वो कॉटन का ही होना चाहिए। ये देखिए मेरे पास बहुत पतला कपड़ा है, मैंने इसे डबल ले लिया है, जिसमें अच्छे से पानी छन सके। अब देखते हैं दूध को। ये देखिए मैंने थोड़ा स्लो कर रखा है। दूध बहुत बढ़िया ही तैयार हो गया। चाहे आप कुछ भी करें इस दूध से, आपके लिए दूध ये तैयार है। गैस बंद कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास पानी है उसे डालेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के, क्योंकि हम जो बना रहे हैं छेने को आपको भी पता है कि थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे चला लेते हैं जिससे इसका एक्स्ट्रा गर्मी निकल जाए इस दूध की,
इसे देखिए, थोड़ा सा धुआं तो आ रहा है अभी भी, लेकिन हमने एक्स्ट्रा जो गर्मी थी इसकी कम कर दी। अब हम इस पानी से धीरे धीरे इसमें डालेंगे और इसको दूध को फाड़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे ये दूध ऐसे फटता जाएगा, ये देखिए। लेकिन हमें तब तक पानी डालना है जब तक कि इसमें पूरा ये जो पानी है दूध का हरा ना हो जाए, ग्रीन कलर का पानी जो हो जाता है ना पनीर जैसा। ये देखिए, ये फटना शुरू हो गया, लेकिन अभी टाइम लगेगा। धीरे धीरे बीच बीच में चलाते जाइए, रुक रुक के एक एक चम्मच डालते जाइए। बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम आराम से करना है। ये देखिए, देखते ही देखते पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का हो गया है। ये देखिए, और ये दूध जो है छेने में बन गया, ये देखिए, और सॉफ्ट छेना है बिल्कुल। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर आइस कोल्ड वाटर है, ये अपने पास रखें और ये छन्नी में हमने इस छेने को छानना है। अब ये देखिए, ये छेना जो है हमने इस तरीके से लेना है। ये जो पानी है आप किसी भी यूज़ में ले लीजिए, सिरके वाला पानी है। आप आटा गूंद सकते हैं, आप सूप में डाल सकते हैं, जैसे आपको यूज़ हो। अक्सर हम जब दोबारा जैसे फाड़ते हैं तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कल फिर से फाड़ने वाले हैं तो आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम आइस कोल्ड पानी डालेंगे, जिससे वो खट्टा भी ना हो और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हमारा छेना तैयार हो जाए। अब इसे पकड़िए और इसको इस तरीके से प्रेस कीजिए। चाहे तो थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं, ये ठंडा हो जाए बस थोड़ा सा। अब हमें यहाँ पर एक कुछ भी थाली वगैरह रख लीजिए और इसे इस तरीके से दबा दीजिए। वापस थाली रखिए और यहाँ पर वज़न रख दीजिए। करीब 1 घंटा इसे छोड़ दीजिए। इसका जितना भी पानी निकलना होगा वो निकल जाएगा एक्स्ट्रा, और हमारा एक जो छेना है ऐसे बन सा जाएगा जैसा हमें चाहिए। फलों को बनाएंगे कुकर में, क्योंकि कुकर मैंने इसलिए चुना, कुकर हर घर में होता है और इसका ढक्कन नहीं लगाना है। सिर्फ मैंने इसलिए चुना कि ये ऊंचा होता है तो बार बार ना इधर फैलेगा नहीं, गैस खराब नहीं होगा, सब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी। तो इसलिए हमने एक कुकर लेना है, या कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जो थोड़ा सा ऊंचा हो। करीब 2 लीटर पानी लेंगे और करीब 400 ग्राम लूँगी चीनी, मतलब 2 कप भर के लूँगी चीनी। ये लीजिए। अगर आप कप से नापेंगे तो 8 कप हमें पानी चाहिए, 2 कप चीनी, ये रेशो चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पतली चाशनी में पहले उबलते हैं। अब ये उबलने के लिए रख देते हैं, तब तक हम छेने को देख लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने छेना, जिसे हमने बांध के रखा था। मैंने वज़न रख दिया था, पानी बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक कपड़े से ढक दिया था, जिससे थोड़ा सा भी अगर पानी हो तो वो ये कपड़ा जो होता है ना, सूती कपड़ा, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, थाल हो या कुछ भी ट्रे हो, उसमें ये छेने को निकाल देंगे। छेना हमारा सॉफ्ट भी है और सूखा भी है। यहाँ पर आप इस छेने को इस तरीके से हथेली से ऐसे मैश करेंगे। यही एक मेहनत है, इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, ना तो हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, ना हम मैदा डालेंगे, और ना ही हम इसमें अरारोट डालेंगे। और ये पूरी तरीके से व्रत में भी आप खा सकते हैं, क्योंकि आपने हाथ से खुद बनाए हैं छेने के रसगुल्ले। अब इनको हमें 4 से 5 मिनट लगे या 6 मिनट लगे, या हो सकता है 2 मिनट में हो जाए, ये डिपेंड करता है। इसमें दाना नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हथेली से बिल्कुल इतना मैश कर दीजिए कि दाना बिल्कुल भी ना हो इस छेने में। ये अभी ये डिज़ाइन इसकी इसमें आ रही है। वैसे मैं ये ग्लव्स हटा के ही इसके बॉल्स बनाऊंगी, लेकिन जिस शेप का मैं बनाना चाह रही हूँ बन रहा है। तो यही इसकी खासियत है, आपको बिना कुछ भी पाउडर डाले ऐसा हो तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इसका पूरा पानी निकालेंगे, लेकिन इतना भी ड्राई नहीं करना है कि ये मैशी ना हो।
तो ये चीज़ को बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको छेना बहुत तरीके से बनाना है। रसगुल्ले आपके बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। ये देखिए, हमने पानी और चीनी जो रख दी थी वो अच्छे से उबल रही है और हमने इसमें साफ़ है। अगर इसमें कचरा होता, मिट्टी होती तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती, इसमें दूध डाल के हम इसको साफ़ करते, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। तो इतना आप तैयार रखें। छेना भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम इसके बॉल्स बना रहे हैं। अब इस छेने के हम इक्वल पार्ट करेंगे। जैसे मुझे जितनी साइज़ का रसगुल्ला चाहिए उतना हम गोल गोल बॉल्स बनाएंगे। इससे आप बहुत छोटे छोटे रसगुल्ले भी बना सकेंगे, जो बहुत छोटे होते हैं। मीडियम साइज़ के भी बना सकेंगे, सबसे बड़े भी बना पाएंगे। जो आपका मन करे इस साइज़ का भी बॉल बना सकते हैं। बस क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये बॉल, ये देखिए, हमने 200 ग्राम मिल्क पाउडर से करीब 10 बॉल्स बना लिए हैं इस छेने से। ये देखिए, सबसे पहले हम डाल रहे हैं छोटू सा, और जब भी आप डालें एक बार थोड़ा सा हाथ में ऐसे करते जाएं और फिर डालें, क्योंकि रखने से थोड़े से बैठ जाते हैं। इसमें डालते जाएं। अब हम इसे कवर कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, ये मैंने चम्मच रख दिया और यहाँ मैंने कवर कर दिया, जिससे थोड़ी सी एयर भी जाए। और इसे फुल फ्लेम पे घड़ी के हिसाब से आप 15 मिनट बिल्कुल उबलने दीजिए। इसे बिल्कुल भी बीच में आप चलाएंगे नहीं, खाली हम कुकर को थोड़ी देर 1-2 बार खोल के आपको दिखाएंगे और थोड़ा सा कुकर को हिला सकते हैं। अभी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आ गया ना मज़ा। रसगुल्ले को देख के दिल खुश हो जाता है ना। और बस अभी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं मैं जिससे आपको बताऊंगी कि रसगुल्ले का शेप भी एज इट इज़ रहे, वो फ्लैट ना हो जाए। और जो ट्रेडिशनल तरीके से जो रसगुल्ले बनते हैं ना दूध से, वो मैंने बनाए हैं, आपने पसंद भी किए। उसे आप फिर से एक बार अगर देखना चाहें तो उसे देखिए। उसकी लिंक मैं यहीं डाल दूँगी। आप आई बटन को क्लिक करेंगे, आपको वो दिखेंगे। मैंने रसमलाई भी डाली हुई है, वो भी आप ज़रूर देखें। बहुत सारी रेसिपियाँ इस त्यौहार के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। हमारी प्लेलिस्ट भी चेक किया कीजिए। अब 10 से 12 मिनट हो गए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इस कुकर के हैंडल को मैं चला रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। देखिए, अब 15 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने एक करछी भी हटा दी थी। अब हम इसको देखते हैं। अब ये रसगुल्ले जो है ना बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन इसे हमें गैस तो बंद कर देते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसे हम थोड़ी देर के लिए तो इसी कुकर में रहने देते हैं। उसकी वजह क्या है, ये जो अगर हम किसी फ्लैट में डालेंगे तो ये फ्लैट, ये क्योंकि अभी बहुत ही सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है, तो जैसा हम इनको शेप देंगे वैसा शेप में आ जाएंगे। तो कुकर में क्या है, इनको नीचे भी रसा है, ऊपर भी है, तो वो एज इट इज़ बॉल्स रहेंगे। तो अभी आप इसे कम से कम 15 मिनट तो इसे कुकर में ही रहने दीजिए। उसके बाद मैं बताती हूँ इसके साथ हमें क्या करना है। ये देखिए, अब हमें करना क्या होगा। सबसे पहले कोई भी ऐसा बोल ले लीजिए जो फ्लैट ना हो। इसमें थोड़ा सा ये शुगर सिरप तो नहीं कह सकते, बहुत पतला सा है, जो भी है इसको इसमें डालना है। अब हमें धीरे धीरे इसको शुगर सिरप के साथ ही लेके और इसमें डालना है। इससे आपका रसगुल्ले का जो शेप है ना एज इट इज़ रहेगा। रसगुल्ले हैं ना तैयार तो हैं, लेकिन उतने मीठे नहीं हैं जितने आपको मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि हमने शुगर इसमें जो डाली है वो पूरा पानी ज़्यादा होने की वजह से उसमें इतनी मिठास नहीं आ पाती है। तो ये पानी आप बाद में यूज़ कर सकते हो दोबारा रसगुल्ला बनाने के लिए, बॉटल में भर के रख दीजिए फ्रिज में, या फिर इसे और ज़्यादा पकाइए तो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। अब इसमें जो पानी है थोड़ा सा, इसमें मैं आधा पौना कप चीनी और डाल रही हूँ, जिससे ये अच्छा गाढ़ा शुगर सिरप हो जाए। तो उसमें हम रसगुल्ले में डालेंगे, जिससे वो रसगुल्ले मीठे हो जाएंगे और 6-7 घंटे इसे इसी तरीके से इस मिठास में रखेंगे, रसगुल्ले हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए,
मज़ेदार सी शुगर सिरप तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें नहीं पलटना है, इसको हम गैस बंद कर देते हैं। जब हम सर्व करेंगे ना तो ये पहले डालेंगे और बाकी थोड़ी सी वो वाली जो लाइट सी शुगर सिरप है वो डालेंगे, तो उससे हमारी जो रसगुल्ले हैं ना बहुत बढ़िया मिठास वाले हो जाएंगे। ये देखिए अभी 2-3 घंटे हो गए हैं, इन्होंने अपना शेप ले लिया है, इनका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है, ये देखिए। लेकिन अभी तक हमने शुगर सिरप नहीं डाला है जो कुकर में बना के रखी थी। तो अब हम एक बोल में ये शुगर सिरप जो बिल्कुल गाढ़ी है वो डाल रहे हैं और इसके साथ डाल रहे हैं हम लाइट वाली शुगर। अभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसी तरीके से आपको भी करना है। अब ये जो है ना ये परफेक्ट है। 1 चम्मच और डाल देते हैं, बस। अब ये मिठास रहेगी इसमें। अब आप क्या करेंगे, इसे उठाइए और इस सिरप में डालते जाइए। ऐसा करने से हम जब 8 घंटे के लिए इसे रख देंगे ना, 7-8 घंटे के लिए, तो ये अच्छे मीठे भी हो जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी रोज़ वाटर डालेंगे। अगर इजीली है आपके पास तो वो डाल दीजिए, वरना क्या कीजिए आप इसमें इलायचियाँ डाल दीजिए, इलायची का पाउडर भी डाल दीजिए या इलायची को कूट के इसमें डाल देंगे तो अच्छा खासा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम इसे रख देते हैं, फिर हम सर्व करेंगे। अब हमारे फाइनली ये रसगुल्ले ठंडे हो गए, चिल्ड हो गए हैं और ये से हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए मज़ेदार से रसगुल्ले। ये देखिए मैं आपको स्पॉन्ज दिखा देती हूँ, इसका बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जैसे कई लोग ऐसे खाते हैं ना, पूरा ऐसे स्क्वीज़ करके खाते हैं, तो इस तरीके से भी हम टिन में भी मंगवाते हैं ना जो डब्बे वाले, वो भी इसी तरीके से होते हैं। ये इसका आप छेना देखेंगे ना, मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि अंदर एयर पॉकेट्स बहुत सारे हैं। ये देखिए ये बहुत सारे एयर पॉकेट्स हैं, जिसकी वजह से ये पूरा अच्छे से ना ये रस को ना एब्जॉर्व कर लेता है। अब मैं वापस इसमें डालूँगी ना, वापस ये फूल जाएगा, रस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यही क्वालिटी हमें चाहिए होती है रसगुल्ले में, जो आपको बहुत ही आराम से घर में बन जाएगी और आप अब बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि वाइट रसगुल्ला या छेना हम कैसे बनाएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।